हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 8th की हिंदी लिटरेचर। बच्चों हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब हम जो है उसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे आज। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी कहते हैं मेरी आशा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही है, उसी पे हम टिक, उसी के सामने हम टिक लगाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं मेरी आशा नगर के युवकों पर है, देश के युवकों पर है, समाज के युवकों पर है। तो गांधी जी की आशा देश के युवकों पर है, इसके सामने हम लगा देंगे टिक। सेकंड पॉइंट है, युवावस्था की निर्दोष पवित्रता है। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आ है एक मूल्य निधि, बा है एक अवमूल्य निधि और सा है एक अमूल्य निधि। तो यहाँ पे युवावस्था की निर्दोष पवित्रता है, एक मूल्य निधि, इसके सामने हम टिक कर देंगे। थर्ड है, सदैव स्मरण रखो आदमी जैसा आहार करता है। देखिए यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आ वैसा नहीं होता, बा है वैसा ही बनता है और सा है वैसा पाता है। तो ये है, इसका आंसर है वैसा ही बनता है, जैसा आहार ले करता है वैसा ही बनता है, इसके सामने हम टिक कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है, शराब आदि से शरीर और आत्मा दोनों का होता है। यहाँ भी देखिए, आ है लाभ, बा है निर्माण और सा है नाश। तो शरीर आदि से, शराब आदि से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है, दोनों का होता है नाश। तो यहाँ पे टिक कर देंगे। खा है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, सदा शुद्ध विचार करो और समस्त मलिन विचारों को डैश डैश से निकाल दो। ऑप्शन है यहाँ पे 2, तन और मन। तो ये दोनों में से हमारा मन होगा, तो यहाँ पे हम मन फिल करेंगे। सेकंड पॉइंट है, युवावस्था की निर्दोष पवित्रता एक अमूल्य डैश डैश है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है विधि और निधि, तो यहाँ पे फिल होगा निधि, अमूल्य निधि है। थर्ड पॉइंट है, शरीर का भगवान के मंदिर की तरह डैश डैश करें। तो देखिए यहाँ पे 2 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, उपयोग और उपभोग। तो ये यहाँ पे उपयोग फिल होगा। नेक्स्ट है, शराब की लत के शिकार लोगों के सामने डैश डैश मुंह बाए खड़ा रहता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, विनाश और विकार। तो ये विनाश फिल करेंगे यहाँ पे हम। अब उसके आगे चलेंगे बच्चों। गा देखेंगे, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर हमारे हृदयों में विराजमान है। तो इसका आंसर है सही, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे जो बॉक्स बना है। सेकंड देखेंगे, शराब बीड़ी सिगरेट कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। थर्ड है, शहर अस्वच्छ हो तो शरीर स्वच्छ रहना संभव है। ये है हमारा, शरीर अस्वच्छ हो तो शरीर स्वच्छ रहना संभव है, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। फोर्थ है, अनुशासन और नम्रता में अटूट संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना नहीं सीखना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन गलत है, तो इसके सामने हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे हम चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ भी टोटल 8 क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताऊंगी, आप लोग अपने अपने फेयर में करिएगा।
तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ भी है। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में राष्ट्र को विनाश से कौन बचा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, गांधी जी की दृष्टि में राष्ट्र को विनाश से हमारे देश के युवक बचा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ईश्वर की खोज का उसके ध्यान और दर्शन का क्या अर्थ बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है, ईश्वर की खोज का उसके ध्यान और दर्शन का यह अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार बालक बिना किसी प्रदर्शन की आवश्यकता के अपनी माँ के प्रेम को अनुभव करता है, उसी प्रकार हम यह अनुभव करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में विराजमान है। थर्ड क्वेश्चन है, ईमानदारी से जीविका कमाने वाले व्यक्ति में क्या विशेषता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ईमानदारी से जीविका कमाने वाले व्यक्ति में यह विशेषता पाई जाती है कि वह किसी श्रम को छोटा अर्थात प्रतिष्ठा को घटाने वाला नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी की दृष्टि में तंदुरुस्ती और आरोग्य शास्त्र के नियम क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सदा शुद्ध विचार करो और समस्त मलिन विचारों को मन से निकाल दो। दिन रात ताजी से ताजी हवा का सेवन करो। शरीर और मन के काम का तौल बनाए रखो, अर्थात दोनों को बेमेल ना होने दो। भोजन उतना ही करो जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। सदैव स्मरण रखो, आदमी जैसा खाता है वैसा ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान के प्रति गांधी जी ने क्या विचार प्रकट किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, धूम्रपान से मनुष्य की विवेकी बुद्धि को जड़ बना देती है और यह शराब से ज़्यादा बुरी सिद्धि होती है। यह मुंह को दुर्गंध से निरंतर भरे रहती है, दांतों की रंगत बिगाड़ती है और कभी कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी के अनुसार पश्चिम से क्या सीखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, गांधी जी के अनुसार पश्चिम से शहरों की सफाई का शास्त्र सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुशासन के विषय में गांधी जी ने क्या विचार प्रकट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अनुशासन के विषय में गांधी जी ने यह विचार प्रकट किए हैं कि हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए, तभी हम कोई बड़ी और अस्थायी वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। अनुशासन और नम्रता से आई हुई आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, देश की नदियों के प्रति देशवासियों को गांधी जी ने क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देश की नदियों के प्रति देशवासियों को गांधी जी यह संदेश देना चाहते हैं कि नदियां हमें उस त्याग की याद दिलाती हैं तथा उस शुद्धता की याद दिलाती हैं जिसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब उसके आगे पढ़ेंगे बच्चों हम भाषा अध्ययन और योग्यता विस्तार। देखिए, प्रत्यय के योग से कभी कभी शब्द के मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है, जैसे धर्म जमा एक होता है धार्मिक। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर उनके सामने लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में प्रत्यय हम छाटेंगे तो व्यक्ति प्लस त्व हो जाएगा, व्यक्तित्व। सेकंड है सामाजिक। तो इसमें प्रत्यय जब हम निकालेंगे तो समाज प्लस इक, इसमें समाज में एक प्रत्यय लगा था। थर्ड पॉइंट है दृढ़ता, तो इसका होगा दृढ़ प्लस ता। फोर्थ है वर्णनीय, तो इसका हो जाएगा वर्ण प्लस ई। फिफ्थ है कलंकित, इसका हो जाएगा कलंक प्लस इत। 6 पॉइंट है दृढ़ता, इसका हो जाएगा दृष्टता, इसका है दृष्ट प्लस ता। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, संधि कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है नर जमा ईस, इसका बनेगा नरेश। सेकंड है हिम
प्लस आलय या हिम जमा आलय हिमालय। सो प्लस वुक्ति सूक्ति। सम प्लस तोष संतोष। रजनी प्लस ईश रजनीश। स्व प्लस अभिमान स्वाभिमान। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।